मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में, आपके मनों में ये प्रश्न होगा कि इतनी महामारी फैल रही है, इतना जीवन अनिश्चित है कि कल का क्या होगा, कल जीऊँगा, जी पाऊँगा, जी पाऊँगी, ये कोई भरोसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। क्या होगा मेरा मरने के बाद? आपको हो सकता है मृत्यु का डर सता रहा हो। अगर मैं मर जाऊं तो क्या होगा मेरे शरीर का, मेरी आत्मा का, मेरे प्राण का, मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का? क्या होता है? हो सकता है आपने अपने प्रियजनों को खो दिया हो, बीमारी के कारण, बुढ़ापे के कारण, रोगों के कारण, एक्सीडेंटों के कारण। और आपके मन में प्रश्न होगा, कहाँ गए? क्या होता है मरने के बाद? आपने ढूंढा होगा इस प्रश्न का उत्तर कि मरने के बाद क्या होता है। डॉक्टरों के पास गए होंगे, डॉक्टरों से पूछा होगा, वो लोग भी बोले होंगे हमको पता नहीं। साइंटिस्ट लोगों के पास भी पूरा जवाब नहीं है कि मरने के बाद क्या होता है। क्या आज आपके मन में प्रश्न है? क्या आप चिंतित हैं? क्या आप डरे हुए हैं? क्या आप व्याकुल हैं? क्या आप दबाव में हैं? क्या आप तनाव में हैं? क्या आप बेचैन हैं? मरने के बाद क्या होगा? क्योंकि दुनिया में एक चीज़ निश्चित है, वो है मौत, मृत्यु। डेथ इज सर्टेन। आप चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, चाहे कोई भी धर्म समाज के क्यों ना हो, देश के क्यों ना हो, मेरे प्रियो, सबको मरना है। मरना है। इंडिया का जो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति धीरूभाई अंबानी, वो जब बीमार पड़े, उनको पैरालिसिस हो गया और अचानक से एक दिन उनको तबीयत ख़राब हो गई। डॉक्टरों ने बढ़िया से बढ़िया, उन्होंने महंगा, उनके परिवार वालों ने महंगा से महंगा इलाज कराया, परंतु उनको लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी मौत से बचा नहीं पाए। आपने सुना होगा एप्पल जो मोबाइल फ़ोन है, उसके जो बनाने वाले हैं स्टीव जॉब्स, वो भी कम उम्र में उनको कैंसर हो गया। और वो अमेरिका में वो रहते थे, उतनी बड़ी कंपनी के मालिक, दुनिया के बिलियनर्स में से एक, सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक, और अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने उनका इलाज करने की कोशिश की, परंतु सफल नहीं हो पाए और उनकी मृत्यु हो गई। पैसे उन्हें नहीं बचा पाए। वो उनका दिमाग, उनका वो जो साइंस, उनका जो वो मोबाइल डेवलप करने का वो टेक्नोलॉजी थी, एप्पल फ़ोन लाए थे, मोबाइल फ़ोन जो अपने उसमें रेवोल्यूशन ले आया था। एप्पल आज भी, एप्पल कंपनी वो जानी मानी, रेप्यूटेड, रेनाउंड, मशहूर, फेमस कंपनी है पूरी दुनिया की, परंतु उनका दिमाग, उनकी बुद्धि, उनका ज्ञान, डॉक्टर, पैसे, मौत से उन्हें नहीं बचा पाए। मेरे प्रियो, मौत के बाद आखिर क्या होता है? मौत के बाद क्या होता है? किसने जाना है? मैं आपको कुछ जीवित अनुभव बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने मौत को बड़ी करीबी से देखा है, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस रहे हैं। और इसके बारे में आप ये बियॉन्ड एंड बैक टेप है, उसका उसमें कई ऐसे जीवित गवाहियाँ दी हुई हैं कि पर्सनल लोगों के व्यक्तिगत अनुभव दिए हुए हैं कि मरने के बाद होता क्या है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूँगा दो सच्ची घटनाओं को। दो जवान व्यक्ति थे, 30 साल के, और उनको गल्फ़ में, खाड़ी देश में नौकरी मिली। और दोनों को जब पैसे आ गए, वहाँ गल्फ़ में खूब उनको पैसे मिलते,
वहाँ जहाँ काम करते थे उनका अकोमोडेशन था कंपनी का, और आना जाना कंपनी के कार से, सब कुछ पैसे और लाखों रुपए मिलते थे। तो उनकी आदतें कुछ बिगड़ गईं और वो शराब पीने के आदी हो गए, और उसके कारण वो दोनों बीमार हो गए। और एक समय ऐसा आया कि उनको हार्ट अटैक आया, दोनों को, और उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। और डॉक्टरों ने उनको भरपूर कोशिश की उनको बचाने की। हार्ट अटैक में हृदय की गति रुक जाती है और आदमी मर जाता है, एकदम ज़ोर से आया है तो वो मतलब उनकी हार्ट बीट स्टॉप हो गई थी। फिर भी डॉक्टरों ने कई प्रयास किया, उनके चेस्ट में वो पंपिंग की, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग दी, और कई प्रकार के मेडिकल वो जो मेथड्स है वो यूज़ किए, और काफ़ी समय बाद वो फिर से रिवाइव हो सके, वो बच गए। परंतु उन्होंने फिर से बच जाने के बाद बताया डॉक्टरों को और अपने परिवार और नर्सेस को, परिवार वालों को, कि हम मर गए थे और हमारा ऐसा लगा कि हमारा शरीर तो यहीं रुक गया है, यहीं रह गया इस पृथ्वी पर, परंतु हमारी जो आत्मा है ऊपर जा रही है, हमारा प्राण ऊपर जा रहा है। और जब हम जा रहे थे तो वहाँ पर हमको एक बड़ी ज्योति दिखी, ब्राइट लाइट, और वहाँ पर हमने यीशु मसीह को देखा। वो लोग मसीही नहीं थे, यीशु मसीह को नहीं जानते थे, फिर भी उन्होंने देखा था, अरे यीशु मसीह की तस्वीर ऐसा दिखता है करके, तो वो पहचान गए, यीशु मसीह दिखाई दिए बड़ी ज्योति में। और यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारा समय अभी नहीं आया है, जाओ और जाते जाते तुम देख लो नरक भी, जहाँ मैं रहता हूँ वो स्वर्ग है। वो देखने लगे जहाँ यीशु, बड़ी ज्योति थी, ओ पीछे इतना सुंदर वो स्वर्ग, इतना अच्छा मौसम, इतनी अच्छी हरियाली, इतना अच्छा रोशनी, सोने की सड़कें, और लोग वहाँ आनंद कर रहे हैं, खुशी से भरपूर हैं। वहाँ ना कोई दुख है, ना कोई दर्द है, ना कोई भूख है, ना प्यास है। और यीशु ने उनसे कहा, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है, जाते जाते तुम नरक भी देखो, और तुम मेरे लिए इस संसार में जीना, मैं तुमको जीवन दे रहा हूँ, मेरे लिए तुम जीना। ऐसा करके वो नरक देखते हुए वो उस दुनिया में वापस आने लगे। नरक को देखा, वहाँ दांत पीसना, रोना, आग की झील, हाहाकार मचा हुआ है, लोग तड़प रहे हैं, पूरी आग की झील है, लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, दांत पीस रहे हैं। उनकी आवाज़, उनके रोना, उनका करहाना, चिल्लाना से उनका हृदय टूट गया मेरे प्रियो। उसके बाद नरक को देख के, बड़ा भयानक नरक को देखते हुए वो इस पृथ्वी पर आए, और इस दुनिया में, अस्पताल में वो कि फिर से उनकी सांसें चलने लगी, उनका हृदय काम करने लगा, और वो डॉक्टरों के प्रयास से वो रिवाइव हो गए दोनों जन। और दोनों जनों ने एक जैसा ही ये अनुभव बताया कि हम मर गए थे और हम जा रहे थे, तो देखा यीशु मसीह को। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा समय नहीं आया है और तुम मेरे लिए संसार में जियो। और नरक को भी दिखाया कि जो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते, जो मेरी आज्ञाओं पर नहीं चलते, उनके लिए मैंने नरक तैयार रखा है। तुम दुनिया के लोगों को बताओ,
समझाओ, उन्हें चेतावनी दो, उन्हें सावधान करो। warn them, give them warning that they will go to hell if they do not repent, if they don't obey the word of God, if they don't live a holy life। मेरे प्रियो, उसके बाद उसमें से एक जन, वो सचमुच उसका दिल और जीवन बदल गया। उसने जिस लोगों से उसकी दुश्मनी थी, बैर था, कटुता था, उनसे जाके माफ़ी मांगी अपने दुश्मनों से। ओ माफ़ी मांगी, प्यार किया उन्हें और सबको क्षमा कर दिया, अपने बैरियों को, अपने विरोधियों को, अपना जो अन्याय उसके साथ जिन्होंने किया उन सबको क्षमा करके वो पवित्र जीवन, बाइबल पढ़ने लगा, प्रार्थना करने लगा और चर्च जाने लगा, कलीसिया। परंतु दूसरा जो जन था उसको भी वैसे ही अनुभव हुआ। उसने भी शुरुआत में यीशु के वचनों का पालन करना चालू किया, पढ़ना चालू किया, प्रार्थना करना चालू किया। फिर धीरे धीरे फिर से वो दुनियादारी में लौट गया। फिर से गलत संगति में पड़कर शराब पीने लगा, नशे करने लगा, ड्रग्स लेने लगा। पैसे तो थे भरपूर और लिखा हुआ है गलत संगति, वो बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर हम बाइबल में से पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय और 33वां वचन, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि हमारा बहुत महत्वपूर्ण है हम किस प्रकार के मित्रों का चयन करें अपने साथ रहने के लिए, अपना सब उनके साथ बिताने के लिए। बाइबल में से यदि हम पढ़ेंगे नीति वचन 13:20 में लिखा हुआ है, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी, मूर्खों का मित्र नाश किया जाएगा, मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। बुद्धिमान की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। तो एक ने तो प्रभु से पश्चाताप किया और उसके मार्गों पर चलता रहा, वचन यीशु के पढ़ता रहा, प्रार्थना करता रहा, अपना जीवन पवित्रता के साथ और अपनी गवाही देते हुए, लोगों को बताते हुए कि स्वर्ग और नरक है, मरने के बाद न्याय का होना तय है। बाइबल बताती है इब्रानियों 9:27 में कि हालेलुया, मौत सबके लिए निश्चित है, एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। Hebrews chapter 9 and verse 27 says, हालेलुया, वहाँ लिखा हुआ है इब्रानियों 9 उसका 27 में, जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। जजमेंट। Oh, everyone has to die and everyone has to meet an appointment that no one can cancel, and that's the judgment of God. Hebrews chapter 9 verse 27, and it is appointed for men to die once and after this the judgment. ऐसा नहीं है, कई लोग कहते हैं अरे मरने के बाद हम वो कुछ दूसरे बन जाएंगे, दूसरा रूप ले लेंगे, वो पानी बन जाएंगे या बादल बन जाएंगे या फिर जानवर बन जाएंगे, तो ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे करके। ना ना ना, मरना उसके बाद न्याय का होना है। और उसके बाद आप कहाँ जाएंगे मेरे प्रियो? तो एक तो पवित्रता के रास्ते में चलता रहा और दूसरा फिर से दुनियादारी, संसारिक गलत संगति में पड़ के फिर से वो नशे करने लगा, ड्रिंक करने लगा, शराब पीने लगा। और क्या हुआ, कुछ सालों बाद वो अचानक से उसको फिर से हार्ट अटैक आया और जब हृदय गति
उसकी रुक रही थी, उसको अस्पताल ले जाए जा रहे थे, तो उसको मौत का डर आने लगा। अरे ओ, मैं कुछ साल पहले यीशु ने मुझे बचाया था, नरक दिखाते हुए कहा था, ओ तू पवित्रता के साथ मेरी गवाही देते हुए जीना इस संसार में, मैं तुझे दे रहा हूँ जीवन, परंतु मैं जिया नहीं। अरे अब मैं मर जाऊंगा तो मैं सीधा नरक जाऊंगा। और वहाँ की उसको याद आने लगी, वहाँ के ओ दृश्य आने लगे, कैसे वहाँ रोना, चिल्लाना, दांत पीसना। वो विलाप करने लगा, विलाप, बचाओ डॉक्टर, बचा लो मुझे, नर्स लोग मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचा लो, मैं जीऊंगा यीशु के लिए। हो, मैंने उसकी बात नहीं मानी, परंतु हाय, ओ उसको मौका नहीं मिला और वो मृत्यु के अंधकार में चला गया। रोते रोते, हो चिल्लाते चिल्लाते, हाय मैं नरक में जा रहा हूँ, बचाओ बचाओ बचाओ। वहाँ रोना है, दांत पीसना है, आग की झील है, फायर, सेव सेव। ऐसा करके कोई उसको बचा नहीं पाया। और उसका दूसरा जो साथी था, जो पवित्रता के साथ यीशु के वचनों अनुसार जीवन बिताया, ओ बुद्धिमानों के साथ, धर्मियों के साथ संगति की उसने, धर्मियों को, बुद्धिमानों को अपना मित्र बनाया, जो बाइबल की शिक्षाओं पर चलते और उसको मानते हैं। तो जब उसकी मृत्यु होने वाली थी, उसके चेहरा चमकने लगा। ओ इट वॉज ब्राइटर देन सन। उसके घर वाले कहने लगे, अरे तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, तुम्हारी हाँ तुम्हारी एकदम मृत्यु होने वाली है, परंतु आपका चेहरा चमक रहा है। वो कहने लगा, हाँ ओ मुझे ये विश्वास है, मुझे ये आशा है, मैं स्वर्ग को देखूंगा, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। ओ स्वर्ग एक ऐसी सुंदर जगह, मेरा यीशु रहता वहाँ, वहाँ पाप नहीं, वहाँ श्राप नहीं, वहाँ भूख नहीं, अकाल नहीं। स्वर्ग एक ऐसी सुंदर जगह, मेरा यीशु रहता वहाँ, वहाँ पाप नहीं, वहाँ श्राप नहीं, वहाँ भूख नहीं, अकाल नहीं। नरक एक ऐसी गंदी जगह, शैतान वहाँ रहता वहाँ, वहाँ पाप भी है, वहाँ श्राप भी है, वहाँ भूख भी है, वहाँ प्यास भी है। और ऐसा ओ स्वर्ग की सुंदरता को देखते हुए ओ वो यीशु के पास स्वर्ग में चला गया खुशी के साथ। ओ रिजॉइसिंग, ओ इन ए हैप्पी स्टेट, इन ए जॉयफुल स्टेट ही वेंट टू हेवन। मेरे प्रियो, आज आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप कोई भी धर्म जाति के क्यों ना हो, मृत्यु वास्तविक है। और आपको, आप मानते हो या ना मानते हो, मरने के बाद आपको मिलना है एक न्यायी से, एक जज से। उसका नाम है यीशु मसीह। वो कौन है यीशु मसीह? सृष्टिकर्ता है, क्रिएटर है, जो इस दुनिया में आया, लोगों के पापों के लिए बलिदान हुआ, लोगों को पापों को माफ़ करने के लिए, क्षमा करने के लिए अपना खून बहाया। क्योंकि लिखा हुआ है, बिना लहू के बहाए पापों की क्षमा नहीं मिलती। इसलिए यीशु ने अपना निष्पाप, निष्कलंक, कीमती लहू आपके लिए बहा दिया, ताकि आपके पाप क्षमा हो जाए। बाइबल में लिखा हुआ है, 1 यूहन्ना 1 अध्याय 7वां वचन कहता है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मेरे प्रियो, क्या आज आप तैयार हैं? अगर आपकी सांस रुक जाए कुछ क्षणों में, ओ कुछ समय बाद आपकी मृत्यु हो जाए, आपका हृदय बंद हो जाए, रुक जाए,
क्या आप अपने सृष्टिकर्ता दुनिया के बनाने वाले क्रिएटर से मिलने के लिए तैयार हैं? मिलने के लिए तैयार हैं? अपने हृदय को जांचे। डू यू हैव एश्योरेंस? क्या आपके मन में यह हियाव है, यह भरोसा है, यह एश्योरेंस है कि मैं अपने सृष्टिकर्ता के सामने मिलने के लिए तैयार हूँ? यदि नहीं है, आज ही अपने पापों से पछतावा करें, यीशु को अपने दिल में ग्रहण करें। वो आपको शांति देगा, वो आपको अनंत जीवन देगा। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया, बहुतायत का अनंत जीवन देने आया हूँ। यूहन्ना 10:10 में लिखा हुआ है। और यूहन्ना 11:25 में यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता, वो मर भी जाए तो भी जिएगा। आप जिएंगे मेरे प्रियो। आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, यू विल हैव ए इटर्नल लाइफ। अनंत जीवन आपका होगा। आप स्वर्ग के नागरिक बन जाएंगे। यू विल बी मेड सिटीजन्स ऑफ हेवन। फिलिपियो 3 अध्याय 20वें वचन के अनुसार, your citizenship is in heaven, and we are waiting for the blessed hope of our Savior Lord Jesus to come. Yes, मेरे प्रियो, स्वर्ग और नरक वास्तविक है। इट्स रियलिटी। हम सबको सामना करना है। इस दुनिया में हम परदेसी हैं। हो सकता है हमारा जीवन 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का, 70 साल का, 80 साल का, 90 साल का हो। एक दिन सबको जाना है। याद रखिए मेरे प्रियो, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? क्या आज आपको मृत्यु का डर सता रहा है? यीशु मसीह आपको आज़ाद करना चाहते हैं। बाइबल बताती है कई लोग मृत्यु के डर से अपना जीवन भर गुलामी में बिताते हैं। हाय, मर गए तो क्या होगा? कहीं मर ना जाए, कहीं ये ना हो जाए। यीशु मसीह आपको मृत्यु के भय से आज़ाद करने के लिए आज आपके पास खड़ा है, आपके दिल के द्वार पर खटखटा रहा है। वो कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, अपना दिल मुझको दे दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं एक और बात बताना चाहूँगा। एक रियल की घटना, सच्ची घटना। मैं जब यीशु को ग्रहण किया अपनी 12वीं कक्षा में, अपने पापों से पछतावा किया। जहाँ मैं फ़ेल होने वाला था, यीशु ने अद्भुत रीति से मुझे मॉडल एग्ज़ाम में जब मैं फ़ेल हो गया था 2 सब्जेक्ट्स में, 15 आउट ऑफ 100, 17 आउट ऑफ 100 मिले। मेरे स्कूल के प्राचार्य ने बुला के मुझे और मेरी मम्मी को खूब डांटा और उनसे कहा, आपका लड़का पूरे स्कूल का रिज़ल्ट स्पॉइल करने जा रहा है, क्योंकि 1 महीने बाद CBSE का बोर्ड एग्ज़ाम है और ये मॉडल एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया है। मैं यीशु को नहीं जानता था। मैं ये डर गया, सोचने लगा, इतना दुखी, इतना दर्द, निराशा से भर गया, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया, इतना हृदय मेरा टूट गया कि कौन मुझे पास कर सकता है। मैं फ़िल्में देखा करता था, 8-10 फिल्म, एक ही फ़िल्म को 8-10 बार देख लेता था। एक महीने में 10-15 फिल्में देख लिया करता था। इस प्रकार से हफ्ते में 6 दिन स्कूल में जाने के बजाय मैं 3-4 दिन सिनेमा हॉल में स्कूल बंक करके, स्कूल को बंक करके, छुट्टी करके मैं सिनेमा हॉल में पिक्चरें देखता। मुझे एहसास हुआ, कौन मेरी मदद कर सकता है, कौन मुझे पास कर सकता है। मैं साल भर इतनी मोटी केमिस्ट्री की किताब, मैथ्स की किताब पढ़ा नहीं हूँ। मुझे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज नहीं आते, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, टैन बी ना। केमिस्ट्री का मुझे बैलेंसिंग आता है, इक्वेशंस का, समीकरण को कैसे बैलेंस करते हैं, CH3COH + Al3OH, कुछ नहीं आता। कैसे पास हो सकता हूँ? असंभव है। जीवन अंधकारमय लगने लगा, भविष्य अंधकारमय लगने लगा, असंभव परिस्थितियाँ लगने लगी, कड़वी और कठिन परिस्थितियाँ लगने लगी।
मम्मी पापा कहने लगे, बेटा 12वीं में तुम्हें पास होना है, 12वीं में तुम फेल हो गए, तुम्हारा भविष्य पूरा बर्बाद हो जाएगा, योर होल फ्यूचर विल बी स्पॉइल्ड, यू वोंट गेट एडमिशन इन एनी कॉलेज, गुड कॉलेज। मेरे प्रियो, जब ऐसी स्थिति में था तो यीशु बुलाता पत्रिका आई और उसमें भाई DGS दिनाकरण की गवाही पढ़ी कि कैसे वो 2 साल BSc फेल होके आत्महत्या करने जा रहे थे और उनके चाचा उनको यीशु के कलवरी के क्रूस के प्रेम के बारे में बताया कि यीशु मसीह ने सारी मानव जाति के पाप, अपराध, अधर्म अपनी देह पर उठा लिया। वो सारी बीमारियों को उठा लिया, वो सारे श्रापों को उठा लिया, सारी गरीबी को, सारे दुख को, सारे दर्द को यीशु ने उठा लिया। वो हमारा सबका पिता है, दुनिया के हर एक का पिता है, चाहे वो कोई भी धर्म, जाति, राष्ट्र का क्यों ना हो। यीशु मसीह ने सबको बनाया है, सबको वो प्यार करता है और सबका वो प्रभु है। मेरे प्रियो, फिर भाई दिनाकरण पढ़ने बैठे और यीशु को अपने दिल में बुलाया और कहा मेरे बाजू में बैठ के मुझे पढ़ाइए। यीशु उनकी मदद करते थे, उनको बताते थे कौन सा प्रश्न पढ़े। और 2 साल वो BSc फेल हो गए थे, सुसाइड करने जा रहे थे, और यीशु को ग्रहण करने के बाद यीशु ने कई बार उनको प्रश्न बताए, बुद्धि और ज्ञान दिया, BSc वो पास हो सके। जब मैंने उनकी गवाही पढ़ी, मैंने भी घुटने टेक दिए और यीशु से प्रार्थना की, यीशु मुझे क्षमा कर। मैंने दुनिया में खुशी, आनंद, शांति ढूंढी परंतु मुझे नहीं मिला। यीशु मेरे दिल में आ, मुझे अपना बेटा बना ले, मेरे पापों को क्षमा कर। यीशु के नाम में आमीन। और अद्भुत रीति से ऐसी प्रार्थना करके मेरा जो भी डिप्रेशन था, निराशा थी, सब चली गई। यीशु मसीह ने मुझे आशा से, एक विश्वास से, एक खुशी से भर दिया। यीशु मसीह मेरी सहायता करेंगे और मैं वो जो फेल होने वाला था 71% से मैं पास हो गया। और भी कई अद्भुत चमत्कार यीशु ने किए, यीशु ने बातें की, यीशु ने चमत्कार किया। मेरे आप यूट्यूब्स के और भी वीडियोस में ये सब चमत्कार और गवाहियों को आप सुन सकते हैं, यीशु के प्यार के बारे में, यीशु की सामर्थ के बारे में, यीशु के चमत्कारों के बारे में। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, जब मैंने यीशु को ग्रहण किया उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की और उसके बाद एक मीटिंग थी, भाई आए थे वो शहर में प्रचार के लिए और मैं वहाँ गया तो वहाँ पर एक और भाई से मुलाकात हुई जो अनजान थे, परंतु यीशु ने कहा मुझको कि मैं उनको एक किताब यीशु मसीह के बारे में दूं करके। अनजान थे फिर भी मैंने दिया। तो उनसे फिर बातचीत हुई तो उन्होंने बताया मैं एक अन्य जाति परिवार से हूँ, मेरे को यीशु के बारे में कुछ नहीं मालूम था, परंतु कुछ महीने पहले ही मैं यीशु को जाना हूँ। किसी मेरे मित्र ने बताया यीशु के प्यार के बारे में, यीशु की सामर्थ के बारे में, यीशु के चमत्कारों के बारे में, और मैंने यीशु को ग्रहण किया। तो इससे हमारी दोस्ती बढ़ी और मैं अपने शहर आ गया। वो भी एक गांव का ज़मींदार का लड़का था मेरे प्रियो, बड़ा लड़का, और वो बाइबल पढ़ने लगा। मेरे से चिट्ठियाँ हम दोनों एक दूसरे को लिखते और वो बढ़ते प्रभु में ये यीशु के वचनों को पढ़ते हुए यीशु ने उसके दिल में डाला कि जैसे मैंने आज्ञा दी है कि जाओ सारे जगत में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। तो वो अपना गांव छोड़ के वो शहर में आ गया और मेरे शहर में वो प्रचार करने लगा। जब मैंने उससे एक बार मुलाकात हुई तो मैंने देखा, अरे कहाँ रहता है वो? तो एक निर्माणाधीन मकान जो बन रहा था, मकान प्लास्टर नहीं हुआ था, केवल ईंटा और जुड़ाई हुई थी, नीचे फ्लोरिंग भी नहीं हुई थी, कच्चा फ्लोर था। वहाँ पर वो रहता था। अपना घर ज़मींदार का लड़का ऐशो आराम छोड़ के यहाँ रहने लगा और
मेरे दिल में दया आ गई। यीशु का प्रेम लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 14 वचन में। यीशु मसीह का प्रेम हमें विवश करता है, यीशु का प्यार। तो मैंने उसके लिए मच्छरदानी खरीदी, क्योंकि ना वहाँ पर खिड़कियाँ थी ना कुछ था, वो तो निर्माणाधीन मकान था, वहाँ रहता था वो। उसके लिए मच्छरदानी खरीदी और जो भी मेरे से हो सका चटाई ये वो करके मेरे से पैसे से, आर्थिक रूप से या खाने पीने में उसकी जो भी मदद हो सकती थी मैंने करने की कोशिश की। और वो रोज़ जाता सड़कों पर यीशु के बारे में प्रचार करता। वो किसी मिशन संस्था से, चर्च से नहीं जुड़ा, कहीं से उसके पास सपोर्ट नहीं आता था, परंतु वो एक परमेश्वर के दास के रूप में अपना क्रूस उठा के यीशु मसीह के पीछे चलता रहा। लोगों को यीशु के बारे में बताता था, गवाही देता था, और उससे, उसकी मिनिस्ट्री से, उसकी सेवकाई से, जो त्याग से, जो बड़े बलिदान और सेक्रीफाइस और सफरिंग के साथ, सताव के साथ कई लोग उसको तुच्छ जाने, हंसी उड़ाए, मारे पीटे, परंतु वो अड़ा रहा, डटा रहा, खड़ा रहा यीशु के वचन के प्रचार करने के लिए। और कई आत्माएं भी उसने जीती मेरे प्रियो। उसके बाद मेरा गुजरात में मुझे नौकरी मिल गई और मैं बीच बीच में आता, और उसके बाद मुझे गल्फ़ में नौकरी मिल गई तो मैं बीच बीच में आता, तो कभी कभार मुलाकात होती या चिट्ठियों का आदान प्रदान होता, परंतु वो भी थोड़ा व्यस्त हो गया। मैं भी अपनी नौकरी में और सेवा कार्य में व्यस्त हो गया। परंतु एक बार जब मैं छुट्टियों में, वेकेशंस में आया अपने घर में, तो मुझे पता चला कि वो बीमार है और मेरे शहर के ही अस्पताल में एडमिट है। मैं उसको देखने गया, उसका भाई और बहन और उसके मम्मी पापा भी थे। तो पता चला कि उसे सिकलिंग की बीमारी हो गई है, और सिकलिंग के कारण उसको डायलिसिस की ज़रूरत है। उसकी किडनी ख़राब हो रही है, ख़राब हो गई है, परंतु वो मना कर रहा है कि नहीं, मुझे डायलिसिस नहीं कराना, मैं यीशु की सेवा मैंने की है, मैं यीशु के साथ रहना चाहता हूँ स्वर्ग में। मेरे प्रियो, मैंने उसे समझाया, ओ तुम जवान हो, 32 साल के हो, और जी लो इस दुनिया को और भी। ओ ज़रूरत है तुम्हारे जैसे लोगों की, जो निष्कलंक, ओ बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं, निष्कपट प्रेम लोगों से करते हैं, बिना पैसे के लालच, बिना कोई समान सुविधा के लालच से तुम बड़े बलिदान त्याग के साथ यीशु की सेवा कर रहे हो। कई आत्माओं को जो नहीं जानते यीशु के प्यार के बारे में, जो गुलामी में है नशे के, ओ बुरी आदतों के, उसको आप जाके सुसमाचार बता रहे हो। ओ काश तुम इलाज करा लो, डायलिसिस करा लो। वो बोला नहीं, मुझे यीशु के पास जाना है। उसके घर वालों ने भी समझाया, मैंने भी समझाया, परंतु वो माना नहीं। उसके गवाही से ही उसके घर वाले, मम्मी पापा यीशु के बारे में नहीं जानते थे, उसकी बहन, उसका भाई यीशु के बारे में नहीं जानते थे, परंतु इसके जीवन से और इसके वचन के प्रचार करने से, यीशु के बारे में बताने के द्वारा उसके मम्मी पापा, भाई बहन भी यीशु के बारे में जानने लगे मेरे प्रियो। उसके बाद वो इलाज कुछ दिनों कराया, फिर अपने गांव चला गया। और एक दिन मेरे पास फ़ोन आया उसके छोटे भाई का कि भैया प्रभु के पास चले गए हैं। तो फिर मैं उससे मिलने के लिए, उसके घर जाने के लिए, वो गांव में रहता था, तो 2 घंटे की बस का जर्नी था। मैं बस पकड़ा हुआ, बैठा हुआ जा रहा था उसके गांव में, उससे मिलने, उसके मम्मी पापा और भाई से मिलने के लिए। सोच रहा था, क्या मैं सांत्वना के, क्या मैं शांति के वचन बोलूँगा उसके माँ बाप, उसके भाई को, बहन को, जिन्होंने अपना जवान लड़का, जवान भाई खो दिया। क्या बोलूँगा?
ऐसा प्रार्थना करते हुए, रोते हुए यीशु से जा रहा था। और जैसे ही मैं उसके गांव पहुंचा, उसके घर में पहुंचा, उसके भाई और मम्मी पापा ने मेरे को स्वागत किया मेरा, और अपने कमरे में ले गए। और मैं कुछ बोल पाऊँ उससे पहले ही उसके छोटे भाई ने बताने लगा कि भैया वो घर तो आ गए थे और थोड़े दिन ठीक थे, और उसके बाद उनको सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी, तो हमने अस्पताल ले गए। अस्पताल में उनको आईसीयू में भर्ती कर दिया गया, इंटेंसिव केयर यूनिट में। और डॉक्टरों ने बताया कि इनका पल्स एकदम डाउन होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। और इसका छोटा भाई प्रार्थना करने लगा अस्पताल के जो आईसीयू के केबिन के बाहर में, प्रार्थना करने लगा जोर जोर से, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के, बड़ी विनती निवेदन याचना करा के, यीशु बचा लीजिए, जीवन और मृत्यु का अधिकार आपके हाथ में है। प्रकाशित वाक्य 1:18 में आपने कहा है, मैं मर गया था, देखो अब मैं युगानुग जीवित हूँ। मृत्यु और अधोलोक की, मृत्यु और नरक की कुंजियाँ, चाबियाँ यीशु मसीह के पास है। मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मेरे भाई को बचा लीजिए यीशु, मेरे भाई को बचा लीजिए, मेरे भाई को बचा लीजिए। ऐसा करके वो प्रार्थना करने लगा। जब वो प्रार्थना ही कर रहा था, आंसुओं के साथ आंखें बंद थी, बड़ी तीव्रता से फूट फूट कर वो रो रहा था, प्रार्थना कर रहा था। मेरे प्रियो, विनती याचना करते हुए यीशु से उसकी आंखें अचानक से एक देखने लगी कि उसका भाई वहाँ जो पड़ा हुआ है, पीला शर्ट पहना हुआ था, काला पैंट, जब उसको आईसीयू में एडमिट किया गया, वो देखा कि उसका भाई आईसीयू में से उठ के ऐसा करके श्वेत उसका ऊपर जा रहा है, और वस्त्र उसका रंग बिल्कुल बदल गया। पीला शर्ट था और काला पैंट था, परंतु जैसे ही वो ऊपर जा रहा है, उसकी आत्मा, वो उसका पूरा जो ड्रेस है वो एकदम सफ़ेद हो गया, एकदम शाइनिंग करने लगा, ब्राइट शाइनिंग एकदम करने लगा। अरे फिर उसने देखा कि वो बादलों के ऊपर जा रहा है, ऊपर 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 ऊपर। और फिर उसने देखा स्वर्ग का दरवाज़ा इतना बड़ा आलीशान, और उसने देखा स्वर्ग के अंदर सोने की सड़कें हैं, स्ट्रीट्स ऑफ गोल्ड। बाइबल बताती है स्वर्ग में सोने की सड़कें हैं। और वहाँ देखा स्वर्गदूत चल रहे हैं, फिर रहे हैं, यीशु की महिमा गा रहे हैं, और यीशु मसीह सिंहासन में बैठे हुए थे। जीसस क्राइस्ट वॉज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन। और उसके बाद जैसे ही ये सुशील, उसका नाम है सुशील, उसका प्राण आत्मा ऊपर आने लगी, तो यीशु मसीह अपने सिंहासन से उठे और सुशील की ओर बढ़ते हुए उसका स्वागत किया, उसे अपने गले से लगाया, उसे चूमा और कहा, ए धन्य और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह की वेलकम से वो इतना खुश हुआ। उसके बाद उसकी बाहों में यीशु मसीह की वो लिपट गया सुशील, और उसका भाई नीचे से देख रहा है पृथ्वी से, और फिर उसका भाई सुशील वहाँ स्वर्ग से ऐसा करके उसको हाथ हिला के टाटा कर रहा है। और ऐसा टाटा हमेशा के लिए नहीं, हमेशा के लिए बाय बाय नहीं कर रहा है, ये टाटा कि हम फिर से मिलेंगे, वी विल मीट अगेन। और उसके बाद उसका दिल और दिमाग, उसकी मुंह इतने प्रकाश से, इतनी खुशी से भर गया
टाटा बोल के वो यीशु के पास साथ चलने लगा। यीशु ने उसे उसका महल दिखाया स्वर्ग में कि बेटा तेरे लिए मैंने तैयार की है जगह। यूहन्ना 14 पहला अध्याय और दूसरा 14 उसकी पहले आयत और दूसरी आयत में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग में हमारे लिए महल तैयार कर रहा है, मैंशंस तैयार कर रहा है। यस, आपके लिए अगर आपने यीशु को दिल दिया है, यीशु मसीह ने आपके लिए महल रखा है वो स्वर्ग में। मेरे प्रियो, जब ये दर्शन की बात बताया उसके भाई ने, इतनी खुशी थी उसके दिल में, उसके वो चेहरे में वो संतोष था, वो एकदम सेटिस्फैक्शन था। मैं अचंभित हो गया। मैं जो सोच रहा था क्या बोलूँगा, परंतु यीशु ने ही उन्हें ये दर्शन के द्वारा उन्हें शांति दे दी थी। यीशु की शांति जो समझ से बाहर है, समझ से परे है, जो दुनिया नहीं दे सकती, वैसी शांति यीशु ने उन्हें दे दी थी। मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, क्या आज आप स्वर्ग जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हैं? आप चाहे कोई भी धर्म जाति के, डिनोमिनेशन के, चाहे पढ़े लिखे या अनपढ़ हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ओ यीशु को अपना दिल दे दें, स्वर्ग की टिकट आपकी पक्की हो जाएगी। आप स्वर्ग के नागरिक बन जाएंगे और मृत्यु का डर आपके जीवन से चला जाएगा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 55 और 56 वचन, 55 एंड 56। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। 57 में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 15:57। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया। ओ यीशु मसीह ने मृत्यु के कड़वाहट को, ओ मृत्यु कड़वी होती है, उसकी कड़वाहट को चखा, मृत्यु का स्वाद को चखा। इब्रानियों 2:9 में लिखा हुआ है, क्यों चखा? ओ और इब्रानियों 2:15 में लिखा हुआ है, और जितने मृत्यु के भय मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, गुलामी में थे, उन्हें छुड़ा ले। यस, और इब्रानियों 2:14 में लिखा हुआ, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु व शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को नाश कर दे, निकम्मा कर दे। ओ उसकी ताकत, मृत्यु के ऊपर की ताकत ले ले, छीन ले, अपने अधिकार में दे दे। हालेलुया, ले ले, हालेलुया। यस, और यशाया 25:8 में यीशु मसीह के आने का वो पर्पस दिया हुआ है, उद्देश्य। आइजिया, बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 25 वर्स 8, वहाँ लिखा हुआ है, वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा। प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है, वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा। यस यस यस, God will destroy, will swallow the death forever। मेरे प्रियो, और भी अगर हम पढ़ेंगे सबोपदेशक 12:7, सबोपदेशक 3 और उसका 20 और 21, वहाँ लिखा हुआ है कि जो आत्माएं हैं जानवरों की, वो नीचे चले जाती हैं, पृथ्वी के नीचे, परंतु वो मनुष्यों की आत्मा जो इसने बनाया है वो सृष्टिकर्ता के पास चले जाती है, और प्राण वो स्वर्ग में या नरक में जाते हैं। अय्यूब की किताब 34
14 और 15 में भी यही बात दी हुई है। और लूका 16 और 19 से लेके 31 तक, लूका 16, 19 से लेके 31 तक बाइबल आप पढ़ें ज़रूर। ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में, या किसी अपने मित्र से ख़रीद सकते हैं मेरे प्रियो, जिनके बारे में, जो बाइबल के बारे में जानते हो, वो उनसे आप पढ़कर लेकर पढ़ें। लूका 16, 19 से लेके 31 तक दिया हुआ है कि यीशु मसीह बता रहे हैं, एक बड़ा धनवान था, मलमल के वस्त्र पहने हुए, बैजनी कलर का वस्त्र पहने हुए बैठा रहता था, बहुत आलीशान रूप से रहता था, खाने पीने सब था। उसके पास एक वो गरीब लाजर नाम का व्यक्ति था, जो उसकी देवड़ी में बैठता था, उसके गेट में, और जो बचा हुआ रहता था उसके वो टेबल में से जो गिरता था टुकड़े खाने के, वो बटोर के खाता, और कुत्ते भी उसका घाव को चाटते थे। और लिखा हुआ है, वो धनी मर गया, उसको गाड़ा गया, परंतु वो कहाँ चला गया? नरक में। और जब ये लाजर गरीब व्यक्ति मरा तो उसको स्वर्गदूत उठा के ले गए और स्वर्ग में। और क्या हुआ? नरक में जाने के बाद ये अमीर व्यक्ति ने देखा, धनी व्यक्ति ने देखा, अरे ये जो मेरे यहाँ भिखारी के समान लाजर रहता था, जो मेरे वो गिरे हुए टुकड़ों में से खाता था, वो आज स्वर्ग में है। बड़ी खुशी है, कुछ वो ना कोई दुख है ना दर्द है, खुशी ही खुशी है। वो देख रहा है, परंतु वो नरक में तड़प रहा था, वहाँ भूख प्यास आग की झील। वो कहने लगा, ओ अब्राहम को देखने लगा और कहने लगा, हे पिता अब्राहम, वो लाजर से कह दे, ओ एक बूंद पानी का मुझे ओ दे दे, मैं प्यासा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ। अब्राहम पिता ने कहा, नहीं, इन दोनों के बीच में एक खाई है, उसको कोई पार नहीं कर सकता। एक बार गए नरक में तो परमानेंट है, उससे कोई रिटर्न बैक नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, वो कहने लगा, अरे मेरे भाई लोग भी हैं, ओ उनको जाके बताओ, उनको लाजर को भेज दो कि उनको बताए कि नरक में ना आए मेरे समान, नहीं तो तड़पेंगे। भूख प्यास दर्द पीड़ा है, दांत पीसना है, रोना है। अब्राहम ने कहा, उनके पास भविष्यवक्ता और ये वचन है, अगर वो उनकी नहीं सुनेंगे तो लाजर की भी नहीं सुनेंगे। मेरे प्रियो, आज आपके पास मौका है। आज आप वीडियो देख रहे हैं, क्या आज आपका जीवन पवित्र है? क्या आज आपका जीवन ओ यीशु के ओ वचन अनुसार है? जांचे अपने आप को, जांचे अपने आप को। आज आपके पास चुनाव है, स्वर्ग जाने की आपकी इच्छा है या नरक जाने की है। ऐसा ना सोचे कि मैं आत्महत्या कर लूँगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा। नहीं, बाइबल में लिखा हुआ 10 आज्ञाएं आप पढ़ सकते हैं। निर्गमन 20 में आप 10 आज्ञाओं के बारे में पढ़ सकते हैं। उसमें एक आज्ञा है, तो हत्या नहीं करना। अगर हम अपने आप को मार देते हैं, ये आत्महत्या है, वो पाप है। वहाँ आप नरक में जाएंगे। इस दुनिया के दुख दर्द यीशु मसीह दूर करेगा, आपके दुखों को आनंद में बदल देगा, आपके दर्दों से आपको छुटकारा देगा। परंतु एक बार नरक चले गए, हमेशा के लिए परमानेंट रहेगा, वापसी नहीं हो सकता। और अगर आप आत्महत्या कर लेते हैं, एक बड़ा पाप करेंगे और सीधा आप नरक की आग की कुंड में, ओ दी झील में डाल दिया जाएगा। इसलिए आप सावधान रहें, सावधान रहें। इस दुनिया में किस प्रकार का आप जीवन जी रहे हैं मेरे प्रियो। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्यारे यीशु, जो भाई बहनों ने इस वचन को सुना है, वीडियो को देखा है पिता, आज आपका प्यार उन्हें, उनके हृदय को भर दे पिता। जो अकेलापन है वो सारा दूर कर, मृत्यु का भय उनके
जीवन से दूर कर दे। ओ हालेलुया, मौत का भय, ओ ये शंका, ये चिंता कि मरने के बाद क्या होगा। नहीं पिता, डरे नहीं, व्याकुल ना हो, बेचैन ना हो, दबाव तनाव में ना आए कि मरने के बाद क्या होगा। नहीं, आपने बताया है बाइबल में, अपने वचन में बताया है कि मरने के बाद वो न्याय है और केवल दो स्थान हैं, स्वर्ग और नरक। अगर हम यीशु के को मानकर उस पर विश्वास करके उसके वचन अनुसार चलते हुए जीवन पवित्र बिताते हैं तो स्वर्ग के हम अधिकारी हो जाएंगे, स्वर्ग हमको मिलेगा। अगर नहीं चलते यीशु के मार्गों पर, यीशु के वचनों पर, पवित्रता का जीवन, फलदायी जीवन नहीं बिताते तो नरक है। नरक जहाँ भयंकर आग है, जो परमानेंट है, हमेशा के लिए सदैव है। एक बार वहाँ अगर कोई चला गया वापस नहीं आ सकता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों को स्वर्ग का नागरिक बना दीजिए। और आपका वचन कहता है यदि कोई एक पापी भी पश्चाताप करे तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। मैं विश्वास करता जो भाई बहन आज ये संकल्प कर रहे हैं, मैं एक पवित्र जीवन यीशु के वचनों के अनुसार जीऊँगा, मैं रोज़ बाइबल पढ़ूँगा, मैं रोज़ प्रार्थना करूँगा, मैं विश्वासियों की, धर्मियों की, बुद्धिमानों की संगति करूँगा जो परमेश्वर का भय मानते हैं। मैं गलत लोगों से, बुरी संगति से बचूँगा, वो त्याग दूँगा। यीशु मदद कर रहा है, यीशु मदद कर रहे हैं। यीशु मसीह आपके पास खड़े हैं, आपके दिल के द्वार को खटखटा रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरे बेटे, मेरी बेटी, अपने दिल के दरवाजे को खोल दे, मैं आऊँगा, मैं तेरे जीवन को शुद्ध करूँगा, पवित्र करूँगा, तेरे पापों को क्षमा कर दूँगा, तुझे एक नई शुरुआत दूँगा, न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट दूँगा। हालेलुया, तू मत डर, तू निराश ना हो। मृत्यु तेरे लिए हालेलुया एक आनंद का द्वार बन जाएगी। हालेलुया, तू मौत से नहीं डरेगा क्योंकि जानता है तू स्वर्ग जाएगा। हालेलुया, क्योंकि तू मेरे वचनों पर चलता है। मैं पवित्र हूँ, तू भी वैसे ही पवित्र बन। पहला पतरस पहला अध्याय 16वें वचन के अनुसार, व्यवस्था 22 अध्याय 32वें वचन के अनुसार, मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर हूँ। आई एम द लॉर्ड हु मेक्स यू होली। लॉर्ड जीसस, यू आर ब्लेसिंग देम लॉर्ड, यू आर क्लेंजिंग देम। आप उन्हें शुद्ध कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वें वचन के अनुसार, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यू आर क्लेंजिंग देम, you are purifying them, you are making them holy. Thank you Jesus। आपके वचन पर चल सके। Order my step in thy word, let not any iniquity have dominion over me। कोई भी अधर्म मुझ पर प्रभुता न करने पाए। Yes Lord, अपने वचनों पर मेरे पाँव को आज्ञा दे कि आपके वचनों पर मैं चल सकूं। भजन संहिता 119 का 133 की प्रार्थना के अनुसार हम ये प्रार्थना करते। हर एक भाई, हर एक बहन जो इस प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, अपनी शांति से, अपनी खुशी से, अपनी आशा से भर दीजिए। हालेलुया, जब दुनिया की दौड़ ख़त्म हो जाएगी, परदेसी हैं हम, मुसाफिर हैं हम, एक घास के समान हमारा जीवन है, जो आज है कल ना रहे, मुरझा जाए। हालेलुया, परंतु अनंत जीवन, स्वर्ग का नागरिक, हालेलुया, स्वर्ग में हमारा प्रवेश यीशु कराएगा। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाज़ा, वो है आना चाहता, बनना चाहता है वो, हाँ हाँ तेरा ही मेहमान आज। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाज़ा, वो है आना चाहता। आइए ग्रहण कर लें यीशु को, उसके हालेलुया उस स्वर्ग के नागरिक बनाने के आमंत्रण को ग्रहण कर लें। अपने दिलों में, अपने जीवनों में, अपने परिवार में यीशु के बारे में उन लोगों को बताएं, स्वर्ग की नागरिकता के बारे में बताएं। हालेलुया, प्यारे यीशु हर एक भाई, हर एक बहन को अपने
आशीषित हाथ रखकर आशीष दीजिए। सारी बीमारियों से, सारे बंधनों से उसे छुटकारा दीजिए। नशे की आदत, अनैतिक संबंध, जुआ की आदतें, वो बुरी आदतें, अनप्रॉफिटेबल एक्ट्स गो, उनसे दूर हो जाए, उनके जीवनों से दूर हो जाए। उन्हें शुद्ध, पवित्र और निर्मल रखिए। पवित्रता की खोजी हो जाए। बिना पवित्रता के आपको कोई भी देख नहीं सकता। इब्रानियों 12:14 में आपने कहा है, बिना पवित्रता के कोई भी आपको देख नहीं सकता। पवित्रता से शोभायमान होकर वो आपको मुख का दर्शन कर सके, आपकी उपासना कर सके। ओ दे मे वर्शिप यू इन द ब्यूटी ऑफ होलीनेस। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आप ऐसा कर रहे हैं। यीशु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ हालेलुया। यहूदा की किताब पहला अध्याय और उसका 24वां और 25वां वचन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा, गौरव, पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुगर रहे। आमीन। Now unto him that is able to keep you from falling, from slipping. Yes. Jude chapter 1 verse 24 and 25. Now to him who is able to keep you from stumbling, to keep you from falling, to keep you from backsliding, and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to God our Savior, who alone is wise, be glory, majesty, dominion, and power, but now and forever. Amen. Amen. इस वचनों के साथ आशीष दीजिए। स्वर्ग का नागरिक बनाने के लिए धन्यवाद। यू आर सिटीजन्स ऑफ हेवन, माई ब्रदर, माई सिस्टर। आप स्वर्ग के नागरिक बन गए हैं यीशु पर विश्वास करने पर, यीशु के वचनों पर चलने पर। थैंक यू जीसस। यीशु के सामर्थी, अद्भुत, पवित्र करने वाले, पवित्र रखने वाले नाम में। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस।